अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हमारे पास क्या है, x की पावर 4 प्लस 4 y की पावर 4। अब इसे सॉल्व करने का तरीकेकार, हमारे पास यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है और दो वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इससे हमने क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। अब हमारे पास दो वैल्यू के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो प्लस है, क्या है, प्लस। तो इसके लिए प्लस वाले के लिए हमारे पास सिर्फ कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यही हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि बराबर किसके होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब हमारे पास ए स्क्वायर, एक्स की पावर क्या है, 4। अब मैं इसको कहता हूं कि भाई ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ए, और ये मेरे पास क्या हो गया, बी। ठीक है, एक्स की पावर क्या है, 4। मैं कहता हूं कि भाई एक्स की पावर 4 है, तो मैं लिखता हूं एक्स के 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देखो 2 2 4 वापस बन जाएगा, प्लस 2, ए की जगह ये वाली वैल्यू आएगी, लेकिन अभी बी लिखो, बी प्लस बी, बी की जगह क्या आएगा, 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, 2y स्क्वायर। अब मैं दोबारा से इसको सही से अरेंज करके लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये सारे आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई की आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, वाई की पावर 4। ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सवाल में x की पावर 4, यहाँ पे भी x की पावर 4, यहाँ 4y की पावर 4, यहाँ भी 4y की पावर 4 है। ठीक है, अब इजाफी क्या चीज है, ये चीज है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इससे होगा क्या कि माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वापस सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बना किससे, इस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब ए मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्या था मेरे पास, बी 2y का होल, 2y का स्क्वायर, बाहर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर फॉर्मूले का। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब हमें पता है कि अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी ए स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ए स्क्वायर हो गया, माइनस 4 का किसका स्क्वायर है, 2 का, ये हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। मैं यूं लिख सकता हूँ ना, देखो ना, ये स्क्वायर 2 पे भी होगा, एक्स पे भी होगा और वाई पे भी होगा। अब मेरे को पता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कि भाई मेरे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, प्लस आगे क्या है, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2xy। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ, a माइनस बी। a मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, आगे क्या है, माइनस माइनस आ गया, आगे क्या आ जाएगा, 2xy। बस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस आ गया, दो वैल्यू है, हम क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब ए मेरे पास क्या है, 36, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और x की पावर 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2 और z की पावर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, a की वैल्यू अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की, b की भी नहीं की, प्लस b 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और y के स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, a भी मेरे पास है, b भी मेरे पास है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर और z स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर। अब अरेंज करके लिखते हैं ताकि हमारे पास कहीं गलती का कोई चांस ना हो। सबसे पहले हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, x की पावर 4 जो इधर लिखा हुआ है वही आएगा, z की पावर 4। अब इन तीनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 का टेबल 6 तक, 6 2 जा
12 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 3 तक। 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना हो गया? 36। यानी हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 3 किसका स्क्वायर है? 9 वाई की पावर 4। अब मेरे पास ये चीज भी इधर क्या है? मौजूद है। ये भी क्या है? मौजूद है। एक्स्ट्रा क्या चीज है? वेरी गुड। मेरे पास जो एक्स्ट्रा चीज है उसको मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा चीज को मैंने माइनस करना है। क्या है मेरे पास? माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मूला बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ए मेरे पास क्या था? 6a 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है। आगे मेरे पास प्लस बी क्या है? मेरे पास 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्मूले का। आगे क्या है? माइनस। ये पूरी वैल्यू देखो, 3 वैल्यू फॉर्मूले की है। आगे वाली ये एक्स्ट्रा है 336 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है? 6 का 6। और यहां लिख सकता हूं एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमें पता है कि भाई हमारे पास ये फॉर्मूला किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जो कि बराबर किसके? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू इसमें कन्वर्ट किस में करना है? दूसरे वाले में। सबसे पहले ए मेरे पास क्या है? 6 जेड स्क्वायर, आगे प्लस 3y स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है? 6 एक्स वाई जेड। ये खाली अभी तक ये हुआ है। अगली ब्रैकेट के लिए जगह कम पड़ेगी, यहाँ पे लिख रहा हूं। अगला क्या? ए दोबारा से क्या है? 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई जेड। ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये पार्ट 2 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 अब हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 4t की पावर 4। ये हमारे पास ए हो जाएगा और ये हमारे पास बी हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मेरे पास 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और यहाँ क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। आगे क्या आ जाएगा? प्लस 2। ए की वैल्यू मेरे को अभी तक नहीं पता, बी की वैल्यू भी नहीं पता, प्लस बी मेरे पास क्या है? 625। और 625 स्क्वायर किसका है? किसका है? 25 का। 25 का स्क्वायर है 25 का। मैं लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर। ए मेरे पास क्या है? 2t स्क्वायर, और ये क्या है? 25। सही है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा? 4t की पावर 4 प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 50। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100, 100t स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर क्या था? 625। अब ये भी चीज मौजूद है, ये भी मौजूद है, अपने से क्या आया? 100t स्क्वायर माइनस कर दो 100t स्क्वायर। अब ये पूरा फॉर्मूला बराबर है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 2t स्क्वायर माइनस मेरे पास बी क्या है? 25 का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस 100t स्क्वायर। अब मेरे को पता है पूरा फॉर्मूला बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं? मैं लिखता हूं 2t स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, और यहाँ मैं t का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब मेरे को पता है भाई ये पूरा फॉर्मूला बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? मैं सबसे पहले ए लिखता हूँ। ए मेरे पास क्या है? 2t स्क्वायर। सही है। आगे क्या आ जाएगा? माइनस 25 प्लस ये क्या आ जाएगा? 10t। ठीक है। आगे मैं क्या करूंगा? मैं दोबारा से लिखूंगा। ए मेरे पास दोबारा से आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 25 माइनस का 10t। अब अगर मैं चाहूं तो मैं वेरिएबल को वेरिएबल वाले के साथ लिख सकता हूं। किस तरीके से? मैं लिख सकता हूं 2t स्क्वायर, ये 10t भी इधर आ जाएगा, प्लस का 10t माइनस का 25। देखो खाली ये मैंने इधर लेके आया हूं वेरिएबल के पास। जैसे कि हमारे पास इक्वेशंस में क्या होता है? पहले बड़ी पावर आती है, फिर छोटी वाली, फिर छोटी वाली। ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? 2t स्क्वायर माइनस का 10t और माइनस का 25, और ये हमारे पास हो जाएगा हमारा
आंसर। आई होप आप लोगों को भी ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 4t की पावर 4 प्लस 1। अब ये मेरे पास क्या है, a, ये भी मेरे पास क्या है, b। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके, a प्लस b के होल स्क्वायर के। अब मैंने क्या करना है, इस वाले को a बनाना है। ये मेरे पास 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। t की पावर क्या है, 4। मैं t का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि बाहर वैसे भी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। a स्क्वायर बन गया प्लस 2, a की वैल्यू अभी तक फिलहाल नहीं पता, b की भी नहीं पता, प्लस b मेरे पास क्या है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख दो, a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख दो, सही है। अब ये चीज तो हमारे पास बनेगी, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और t के स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, t की पावर 4 प्लस 2 2 जा 4, वेरी गुड। और t स्क्वायर आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे देखो तो ये मेरे पास 1 भी मौजूद है, 4t की पावर 4 भी मौजूद है। अपने से क्या आया मैं 4t स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस कर दो 4t स्क्वायर को। जब इनको मैं कैंसिल करूंगा तो वापस मेरे पास की बन जाएगा। अब ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। a मेरे पास क्या है 2t स्क्वायर, आगे प्लस b क्या है मेरे पास 1 का होल स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 का किसका स्क्वायर है 2 का, और t ये बाहर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस b, a माइनस b के। a मेरे पास क्या है 2t स्क्वायर प्लस 1 और b क्या है, b क्या है मेरे पास 2t, सिर्फ 2t अंदर वाली वैल्यू, ठीक है। और a दोबारा से मेरे पास क्या है 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t। अब मैं चाहूं तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ प्रॉपर तरीके से लिख सकता हूं, 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 1, यहाँ पे भी 2t स्क्वायर माइनस का 2t और प्लस का 1। आई होप आप लोगों को भी ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 की। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।